जो कांडे लगाया गया है कभी कोई उनको नहीं कर सकता। ना वैसे कभी रहे, हम लोग तो साथ में पढ़े हैं, मेरे क्लास फेलो। नहीं नहीं, ये तो बवाल है, सब लोग फंसा दिया कुछ राजनीति नहीं है। हुआ। यहाँ तक आई ही नहीं, कभी जांच ही नहीं किया तो वो सुनेंगे क्या? कहीं ना कहीं धीरेन्द्र सिंह का हाथ है पिता के मृत्यु में। मैं खुल के कह रहा हूं। हम लोगों के अंदर तो एक इंसाफ होगा, सत्य नहीं होते, सत्य की जय होगी। कोई जांच नहीं हुई, यहाँ किसी ने पूछा तक भी नहीं। बताओ ऐसे कैसे जांच हो जाए? कि कुलदीप सिंह सेंगर शुरू से कह रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, पॉलीग्राफी करा ली जाए, पीड़िता क्यों नहीं तैयार है? अगर कोई बात हम बोलना चाहते हैं तो वो कुछ बताता ही नहीं। तो मैम अगर जो सत्य है, हम जो बोलते हैं वो अगर वो दिखाए तो हमारे। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी माखी थाने पर है जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। साल 2017 4 जून की वो तारीख जब मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पीड़िता का आरोप था कि सिंगर के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि उस वक्त विधायक थे और उनकी तूती बोलती थी, सिक्का चलता था सिंगर का। आम बात नहीं थी पीड़िता के लिए मुकदमा दर्ज करवाना। शायद यही वजह थी कि आत्मदाह का प्रयास किया जाता है और उसके बाद पूरे मामले पर सियासत गर्मा उठती है। सीबीआई तक मुकदमा पहुंचता है और आज एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है ये पूरा केस, क्योंकि हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी जो सस्पेंड किया था हाई कोर्ट ने सजा को, उस डिसीजन को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया और कुलदीप सिंह सेंगर पर एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्मा उठी है। लेकिन अहम बात देखिए क्या है, अहम बात ये भी है कि सेंगर केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे। जब उन्होंने साल 2002 में अपने विधायकी की शुरुआत की थी तो बसपा का हाथ थामा था, फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और साल 2017 में जब समाजवादी पार्टी से ठन गई तो कमल थाम लिया। लेकिन क्या कमल हाथ में थाम लेना सेंगर की सबसे बड़ी गलती थी? आखिर क्या वजह है कि जिस समाजवादी पार्टी के साथ चोली दामन का साथ था, उसी के साथ अब सेंगर, वही समाजवादी पार्टी अब सेंगर के खिलाफ आकर खड़ी हो गई? और क्या यहाँ पर जो हुआ इस माखी थाना क्षेत्र में वो राजनीतिक साजिश थी या फिर नाकामी प्रशासन की? इसका जवाब खोजेंगे माखी के गांव। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मिश्रा। क्या हुआ था साल 2017 में? रेप हुआ था जिसकी सजा काट रहे हैं कुलदीप सेंगर। क्या वजह है कि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुलदीप सेंगर रेपिस्ट हो सकते? आपके मुताबिक उस वक्त यहाँ पे क्या माहौल था साल 2017 में जब ये आरोप लगे? उसके पहले उसके बाद क्या कुछ घटा यहाँ इस माखी गांव में? उनको तो रेप कभी ऐसा कोई कह नहीं सकता था। हाँ। जो कांडे लगाया गया है कभी कोई उनको नहीं कह सकता था। ना वैसे कभी रहे, हम लोग तो साथ में पढ़े हैं उनसे, मेरे क्लास फेलो हैं। हाँ। आपके साथ में पढ़े हैं कुलदीप सिंह सेंगर? मेरे साथ। कैसे थे, मतलब क्लास में कैसे थे वो? बचपन कैसा रहा उनका? बचपन में भी बहुत शरीफ थे, जैसे आप हैं। बचपन में जी बहुत शरीफ थे। वो किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा उनका नहीं हुआ, किसी के थप्पड़ नहीं मारा। गांव वाले बता रहे थे कि कुछ मारपीट हुई थी यहाँ पर इस घटना से पहले। उनसे कभी नहीं मारपीट हुई। उनसे हुई थी मारपीट? किसकी? समर्थक भले भिड़ गए हों, उनसे कभी मारपीट नहीं हुई। उनसे कभी किसी की अनबन नहीं हुई, किसी से मारपीट? वो सबके प्रिय थे। महेश सिंह से बताया जा रहा है कि उनसे कुछ एंटी हो गया था, पहले साथ में खाते पीते थे, फिर कुछ अनबन हो गई थी, कुछ जानकारी है क्या आपको? हाँ, महेश सिंह से पहले तो साथ में वो लोग उठते बैठते थे। हाँ, सब ठीक था। हाँ। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि राजनीति के चक्कर में हाँ। कुछ अपना उनका मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होते होते आज इस स्तर पे पहुंच गए। इस स्तर पे मनमुटाव पहुंच गया। साल 2017 का जब ये आरोप लगा कि उन्होंने रेप किया है, आपको मालूम पड़ा होगा, उसके पहले क्या कुछ यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा था? क्या लोगों के बीच में मारपीट वगैरह हुई थी, झगड़ा हुआ था, गाली गलौच वगैरह कुछ ऐसी स्थिति बनी थी क्या? और जो जानकारी मिल रही है कि पीड़िता भागी थी, लोगों के किसी लड़के के साथ भागी थी शुभम सिंह नाम के, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? उस समय मैं गांव में मौजूद नहीं था जब भागी थी। उसके बाद में मैं जब गांव आया हूं हाँ। तो इनके यहाँ फैसला हो रहा था कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ। कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ फैसला हो रहा था, यानी पंचायत बैठी थी क्या? जी, वो गाँव के प्रधान थे उनकी औरत। हाँ। तो यहाँ फैसला हो रहा था, तब हम थे मौके पे। तो वो ये कह रहे थे कि जिसने कांड किया हो उसको फंसाइए, जबकि वो लड़की वाले कह रहे थे कि सबको हम फंसा देंगे। तो नेताजी बोले सबको कैसे फंसा दोगी? हाँ। जिसने किया है उसको फंसाइए। तो बोले हम तुमको भी फंसा देंगे।
उसी में ये सब लोग फंसे। उस पंचायत में लड़की के पक्ष की तरफ से कहा गया कि सबको फंसा देंगे। हाँ, हम सबको फंसाएंगे। लड़की अपने मन से भागी थी ना लड़के के साथ। ये तब हम मौजूद नहीं थे। हम आप मौजूद नहीं थे जब वो भागी? हम नहीं थे, लेकिन आए तो पता चला कि वो भागी थी किसी के साथ। ये जानकारी ये पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हो गया था। ये भी हमको नहीं पता किसके साथ गई आप थी। उस वक्त उस पंचायत में मौजूद थे जब ये कहा गया लड़की के द्वारा कि हम सबको फंसा देंगे? लड़की के द्वारा नहीं कहा गया, वहाँ पंचायत में बताया जा रहा था। तुम सुन रहे थे कि वो कौन कौन मौजूद था पंचायत में? पंचायत में बहुत से थे, गांव के मौजूद लड़की के थे। परिवार से कौन कौन था? लड़के के परिवार का कोई नहीं था उतने वक्त। तो किसने ये धमकी दी कि फंसा देंगे सबको? वहाँ बातचीत चल रही थी कि अगर नहीं मानोगे वो लोग कह रहे हैं, तो हम नेताजी वो कह रहे हैं कि हम तुमको भी सबको फंसा देंगे। अच्छा, वहाँ पे बातचीत आपस में लोग कर रहे थे कि वो लोग फंसाने की धमकी दे रहे हैं। जी, तो आपने ये बोले सुना? हमको कौन फंसाएगा, हम ऐसे हैं नहीं, तुमको कौन फंसाएगा। नेताजी बोले हमको क्यों फंसाएगा, हमको जब हमने किया नहीं तो हमको कौन फंसाएगा, हमको कोई डर नहीं है। कुलदीप सेंगर ने कहा कि हमने कुछ किया नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, तो हमें कौन फंसाएगा? कौन फंसाएगा? यानी उनको अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा। उनको राजनीति ये नहीं था कि राजनीति में इतना बड़ा मामला आगे बढ़ जाएगा। और क्या कुछ बताना चाहेंगे उस घटना के बाद से आज तक क्या कुछ चर्चाएं होती है? अभी जब अदालत से दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बेल दी, जमानत दी, तब आप लोग का रिएक्शन क्या था? और जब उस पे स्टे लग गया तब क्या परिवार से आपकी बातचीत होती है? कुलदीप सेंगर के आते जाते हैं लोग? परिवार यहाँ रहता ही नहीं है, उनका परिवार यहाँ रहता ही नहीं है। कब से नहीं रहता है? जब से घटना हुई तब से नहीं जब रहता। से घटना हो तब से परिवार में कोई ताला लटका हुआ है आवाज? ताला लटका है। पहले क्या माहौल था और अब क्या है? कितना अंतर मानते हैं? पहले तो बहुत अच्छा माहौल था, अब तो वहाँ शमशान घाट बना पड़ा है। हम लोग जाते थे वहाँ, सम्मान हमारा लोगों का होता है, बात सुनी जाती थी। अब तो हम लोग अनाथ हैं यहाँ पे। पहले आप लोग की बात सुनी जाती थी, अब बिल्कुल अनाथ है। सुनी भावुक नजर आ रहे हैं। हाँ, बात सुने जाते थे, हर काम में हमारे वो हम लोगों के खड़े होते थे वो। यानी आपके मुताबिक कुलदीप सेंगर रेपिस्ट नहीं हो सकते, रेप नहीं कर सकते, सबके प्रिय थे। सबके प्रिय विधायक। जी जी, सबके प्रिय थे। ये किसी पीड़िता का घर भी क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे ही है, चंद कदमों की दूरी पर है। कभी आपने पीड़िता को देखा गांव में? पारिवारिक इनकी लड़ाई थी, वही पारिवारिक लड़ाई में इतना बड़ा विद्रोह बन गया इनका। पारिवारिक लड़ाई इतनी इस कदर बड़ी हो गई। लेकिन फिर अदालत ने किस बिना पर उम्र कैद की सजा, मतलब अदालत में तो सबूत ही देखे जाते हैं, सबूत यानी पक्के थे। अब अदालत के सबूत पक्के होते तो ये इनके जमानत क्यों मिलती, क्यों जमानत पे ये बहस होती? फिर तो सस्पेंड हो गई ना बेल। हाँ, तो अब तो ये अदालत है, सस्पेंड नहीं मानना है जिसको। तो राम मंदिर का मामला बार बार सस्पेंड हुआ, ये तो जज की क्या बात। लगता है इंसाफ होगा, न्याय होगा इस मामले इंसाफ में? हम लोगों के अंदर तो है कि इंसाफ होगा, सत्य में जयते, सत्य की जय होगी, सत्य की जय होगी, बिल्कुल जय होगी, कभी भी हो। पीड़िता भी इसी गांव की है, सेंगर भी इसी गांव के हैं, दोनों के घर के बीच में मुश्किल से 10 कदम की दूरी है। जी जी, आप पीड़िता के परिवार को भी जानते होंगे? हाँ जानती, क्यों नहीं। बातचीत उनके परिवार से होती थी आपकी? हाँ, पहले होते थे, वो भी लोग बहुत अच्छे आदमी थे, कोई गलत नहीं थे। वो लोग अच्छे आदमी थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया अब कि उनकी राजनीति में उनकी भाई जो लड़ाई हो अंदर से। लेकिन अब ये तो हम कसम खा नहीं सकते कि नेताजी ऐसे, हम लोग जानते हैं नेताजी ऐसे थे नहीं। नेताजी ऐसे नहीं थे? देखिए, नहीं। ये कह रहे हैं, साथ में पढ़े हैं कुलदीप सिंह सेंगर के। क्या नाम है आपका? हमारा कंचन नाम है। कंचन, क्या जानकारी है आपको इस पूरे मामले की, उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी घटा यहाँ पर? मैं चाहूंगी आप बताएं दर्शकों को, क्योंकि दूसरा पक्ष भी जाना बहुत जरूरी है। हाँ, नेताजी बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया था, उनका अच्छा फैसला था। हाँ, और ये भी लोग यहाँ रहते थे। हाँ, और उस दिन जो दिल्ली में दिखाया जा रहा लड़कियां धरना प्रदर्शन करें, वो क्या जानती हैं? हाँ, जानना तो गांव आइए। अब हम लोग जो रहे हैं उनके साथ खेले कूदे यहाँ, वहाँ जो बता दिया गया कि हाँ वहाँ कुलदीप भैया ऐसा किया वहाँ पे जो बता दिया गया, आप हमें बताइए कि हुआ क्या था 2017 से लेके अब तक, यहाँ पर क्या क्या घटा है। सबसे पहले तो 2017 और उसके पहले की वो कहानी जिसके बिना पर कहा जा रहा है कि फंसा दिया गया कि सेंगर। हाँ, सेंगर को फंसाया गया ही है। वो बहुत बढ़िया आदमी थे, ऐसा थोड़ा नहीं था। भैया इतने अच्छे थे कि सबका फैसला होता था, अच्छा सब काम चलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2017 के बाद यहाँ सब लोग किसी फैसला कोई सुनता नहीं है। तो हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ उसके हुआ पहले? ही नहीं, ये तो बवाल है, सब लोग फंसा दिया, कुछ राजनीति है नहीं सब। हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ ही होगा ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज, कुछ तो नहीं हुआ बताइए। तो फैसला करते थे, फैसला में इनको फंसाया गया है।
फैसले की वजह से फंसा दिया हाँ। गया, किस मामले पर फैसला हो रहा था? राजनीति है तो ये वो मामला लड़की, क्या था? हाँ। वो लड़की थी, वो मतलब यहाँ कोई फैसला वैसला था इनका आपसी, हाँ। और उसी में इनको विधायक जी को पहले भी एक बार गोली चलाई थी लोगों ने उनके ऊपर, प्रधानी चुनाव में। विधायक जी पर गोली चली थी या विधायक के भाई पर? चुनाव जब हुआ था, प्रधानी चुनाव में हाँ 2002 शायद था, 2 में 2003 2 में कुछ था, तब इनमें गोली चली थी, तब से कुछ बवाल था इनका। और विधायक भैया महेश बहुत सिंह ने बढ़िया गोली थे, चलाई। हाँ तब से बवाल इनका अंदरूनी कुछ चल रहा हो, मगर भैया इसे नहीं थे, भैया बहुत बढ़िया हैं। कहा जा रहा है महेश सिंह चुनाव लड़ना चाह रहा था। हाँ लड़ने थे, पर्चा भी बांटे थे गांव में पूरे। कब बांटे थे, कब का घटना था? 2002 में, 2005 हो या 2002, इतना ध्यान नहीं, तुम छोटे थे, मगर ये इतना मालूम है पर्चे बांटे थे, उसमें बहुत कुछ लिखा था, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, मगर उसमें लड़े नहीं थे चुनाव वो। चुनाव लड़े नहीं थे। हाँ 17 में क्या हुआ था? पीड़िता गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि किसी के साथ भागी थी। हाँ ये भी हमने सुना तो था, ये मतलब भाग गई थी किसी के पूरी साथ, जानकारी नहीं है हाँ आपके पास? मतलब भाग गई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद मिली थी कहीं बाहर, हाँ। उसके बाद फिर फैसला ऐसला पड़ा था, तो उसके बाद कुछ हम नहीं ध्यान देते, हम बाहर भी रहते थे, मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं गया उस मामले पर। मगर ये हाँ। जानते हैं जाए भैया बहुत बढ़िया आदमी थे, इनको फंसाया गया, सब राजनीति है ये सब, ये लोग सब फंसाने का काम है इनका, ये सब सबसे बड़ा राजनीति। अब दिल्ली में जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठी दिखाया जा रहा है। आए गांव में जाने जा, जैसे देखने यहाँ आई हो, यहाँ लोग बताएंगे जो रहे हैं सब लोग, हम लोगों को मालूम है क्या हुआ है, वहाँ जो बता दिया गया वही उड़ा रहे हैं सब लोग। इस गांव में कोई विरोधी नहीं मिल रहा है मुझे, कोई नहीं कुलदीप मिलेगा सेंगर का। यहाँ, माकी में कोई नहीं मिलेगा उनको, माकी का जिले में नहीं मिलेगा, पूरे जिले में नहीं मिलेगा कोई विरोधी। पूरे कितने उन्नाव में बढ़िया कोई उनका नहीं विरोधी मिलेगा। ही नहीं। पूरे में कोई, आप कहीं भी जान ले, पूरे गांव चले जाइए, बगल गांव जाइए, आप सिटी में चले जाइए, कोई बोल दे उनके खिलाफ, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो ये डर है क्या? क्योंकि नहीं, कई लोग ये भी मान सकते हैं ना कि आप लोग डर रहे हैं क्यों उनसे डरेंगे? इस हम वजह क्यों से। डर रहे हैं? भैया भैया बहुत बढ़िया आदमी थे, पूरे जिले में जानकारी करिए, घूमिए, आप देखिए कहीं भी कुछ, कोई भी खिलाफ नहीं बोलेगा उनको। डरने की में क्या बात है, आजकल डरने कोई चीजें नहीं, वह डरने वाले भैया थे नहीं, इतना बढ़िया काम करते थे, डरने क्या बात थी। देखो रोडें कितनी अच्छी थी, अब जब से कहो कोई गया तो पढ़ाई से करा, जब से वो जेल गए तब से अब यहाँ कोई रहता नहीं, यहाँ ताला बंद है, हाँ, यहाँ रहता है कोई। पहले आते जाते थे आप? पहले आते जाते थे, संडे को बढ़िया मीटिंग लगती कैसा थी, माहौल रहता था उस आवास पर जहाँ अभी हम तस्वीरें देख के आए हैं? सन्नाटा पसरा है, चहल खामोशी पहल है। रहती थी, लोग सब जाते थे, खेलते कूदते थे, हम लोग छोटे वहाँ पढ़े हैं, वहीं स्कूल में छोटा था। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी किसी के आने जाने पर, कोई रोक किसी को बंद नहीं था, हम लोग मंदिर में प्रसाद अरसाद भी बढ़ता था, वहाँ भी विधायक जी का घर है तो एंट्री कुछ नहीं भी मिलेगी? नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग छोटे वहाँ खूब खेले हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं कोई दिक्कत प्रोटोकॉल नहीं। किसी को भी कोई परेशानी वहाँ नहीं थी। जब से चले गए तब से वहाँ हम लोग जाया करते हैं, मतलब अब तो अच्छा ही नहीं लगता, वहाँ देख देख के जो हौंकता रहता है। अब कोई बात होती तो सुनने वाले थे वो, अब यहाँ कोई सुनने वाला है? पूरे जिला में सिर्फ राजनीति घूमेंगे उनके साथ, पूरे जिले में चले जाइए, कोई गांव में अगल बगल कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा नहीं, छोटे से लेकर बड़े, लेडीज बूढ़े कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। देखिए साफ तौर पर ये तो जाहिर हो रहा है कि इस गांव के लिए कुलदीप सिंह सेंगर क्या हैं, क्योंकि डर अगर होता तो लोग इतना खुलकर नहीं बोलते, लोग खुद कैमरे पर नहीं आते बोलने के लिए, और लोग यहाँ रुक रुक कर सिर्फ ये बता रहे हैं, सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं कि कुलदीप सेंगर कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका नेचर कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट हो सकता है, जैसा कि अभी देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर ना जाते हुए लोगों की राय क्या है ये हम जान रहे थे। और माखी वो जगह है जो इस पूरे घटनाक्रम का गवाह है, ये वो जगह है जिसे शायद उन्नाव रेप केस के नाम से ही जाना जाता है। उससे पहले तक माखी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था, किसी को नहीं पता था कि उन्नाव में माखी थाना भी है। लेकिन 2017 में जब ये मामला सुर्खियों में आया, 2018 में जब आत्मदाह का प्रयास किया खास तौर से पीड़िता ने, उसके बाद जब इस मामले ने सुर्खियां बटोरी, तो माखी का नाम जब जब जुबान पर आता है तो कुलदीप सिंह सेंगर का चेहरा उभर आता है। दूसरी तरफ किस निर्ममता के साथ पीड़िता के परिवार को खत्म किया गया ये नजर आता है। लेकिन एक जो पक्ष जिसकी खामोशी चीख रही है, अब सवाल कर रही है, जिस कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां अब ये कह रही हैं कि हमें तो किसी ने सुना ही नहीं, हमारा पक्ष तो किसी ने जाना ही नहीं, एक तरफा मीडिया ने, जनता ने ये फैसला कर दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट है, और उनके माथे पर ये टैग लगा दिया गया कि वो रेपिस्ट की बेटियां हैं।
उनकी अपनी खुद की पहचान कहीं गुम हो गई है। हकीकत क्या है इसके बारे में लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं और आगे चलेंगे और पड़ताल करेंगे और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका पक्ष क्या है, क्या मानते हैं वो, आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ यहाँ पर कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोलना तो दूर की बात। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? उषा मिश्रा। उषा जी, आप विधायक जी के आवास से करीब ही रह रही हैं। हाँ जी। साल 2017 में यहाँ पर क्या हुआ था? अब हमको तो ये मालूम नहीं, विधायक जी यहाँ थे नहीं। हाँ, विधायक जी यहाँ पर नहीं थे? नहीं, कहाँ विधायक थे विधायक जी? अब ये हमको क्या मालूम है कहाँ थे, लेकिन गांव में नहीं थे। गांव में नहीं थे उस वक्त? जी। और विधायक जी हमारे मतलब इस प्रकृति के नहीं है। विधायक जी रेप नहीं कर सकते? ये ना, कभी भी नहीं कर सकते। उनके चारों भाइयों की हम गारंटी लेते, कभी ऐसे देखा नहीं। आप खुद एक महिला हैं, और पीड़िता जो है वो भी यहीं की है। विधायक जी के आवास से कुछ ही चंद कदम की दूरी पर रहती हैं। उनसे आपकी बातचीत हुई थी कभी? नहीं, हमारी बातचीत उनके परिवार से कोई बातचीत नहीं है? नहीं, हमारी उनके नहीं बातचीत। कभी आते जाते तो देखा होगा ना? आते जाते देखा है, लेकिन बातचीत नहीं करती थी? नहीं। कैसा स्वभाव था, कुछ जानकारी है इसके बारे में? अरे आप लोगों को खुद ही मालूम है कैसी हैं वो लोग, कैसी नहीं है। यही तो जानने हम आए हैं कि क्या असलियत है, क्या सच्चाई है। हमारे विधायक ऐसे नहीं है और ना कभी होंगे। विधायक आपके रेप नहीं कर सकते, बस आपको इतना मालूम है? हाँ, हमको इतना मालूम। तो क्या पीड़िता, क्या जो आरोप लग रहे हैं, ऐसे से कभी सर उठाकर किसी को नहीं देखते थे। विधायक कभी सर उठा के किसी की तरफ देखते ही नहीं थे? नहीं। किसी महिला की तरफ? ना, हम मान ही नहीं सकते हैं कि मतलब विधायक ने रेप कब पता चला कि उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है रेप का? यहाँ पे कुछ बवाल हंगामा हुआ था क्या? हाँ, तो यहाँ पुलिस आई थी, हंगामा तो बहुत हुआ, लेकिन विधायक जी यहाँ पर नहीं थे। विधायक जो नहीं थे यहाँ पर? ना। जिस तारीख की घटना बताई जा रही है 6 जून 2017, आप थी यहाँ पर? हाँ, 4 जून 2017 की तारीख बताई है, आप यहीं पर थी? हाँ, हम यहीं पर थे। आपको याद है कि विधायक जी उस दिन यहाँ पर नहीं थे? नहीं थे विधायक जी। और क्या कुछ हुआ था उसके पहले? उसके पहले हम खुद ही चल रहे हैं, दीवानी का केस चल रहा है, लेकिन इतना मालूम गाँव है में क्या कुछ हुआ था ये तो जानकारी होगी ना, कि उसके पहले क्या कुछ घटा, क्या कुछ ऐसा हुआ कि रेप तक के आरोप लग गए? कुछ तो हुआ होगा ना, कोई रंजिश वगैरह कुछ हुआ था क्या? लड़ाई झगड़ा किसी का? लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी से, लेकिन हम यहाँ की बहू हैं तो हम कैसे जाने कि किससे हुई किससे नहीं हुई। जानकारी नहीं हुई, बस ये पता चला कि लड़ाई झगड़ा हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा, जो पीड़िता के पिताजी हैं उनको बताया गया कि कोर्ट के बाहर जो है मारा गया, मारपीट हुई उनके साथ, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, ये हमको जेल में उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, आपको जानकारी नहीं है उसकी? जेल में कहाँ? पिता की जेल में मौत हुई? अच्छा, वही हुई थी, जेल में हुई थी मौत? हाँ, जेल में मौत हुई थी। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी। पीड़िता के पिता की जेल में मौत हुई थी, उसके पहले क्या कुछ हुआ था? किस आरोप में उनको जेल में रखा पुलिस ने, कुछ जानकारी है इसकी? नहीं, उसके विषय में हमें नहीं है जानकारी, किस आरोप में ले गए उनको जेल में। बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि मारपीट की गई थी, कुलदीप सेंगर के भाई ने उनको मारा था, मारपीट उनके साथ की थी, फिर उनको जेल ले जाया गया और वहाँ पर बार बता रहे हैं आपसे, कुलदीप सिंह सेंगर किसी से, उनके भाई वगैरह वो कभी किसी से झगड़ा ही नहीं करते, तो मारपीट का सवाल ही कहाँ उठता है? तो गांव में क्या इस बारे में चर्चा नहीं हुई कभी कि पीड़िता के जो चाचा है, पीड़िता के जो पिता है, किन आरोपों में उनको जेल में डाला गया? उनके पर आरोप पहले से बहुत होंगे, वो उनके पर जेल जाया ही आया करते थे। पीड़िता के पिता भी जेल आया जाया करते थे? जी, क्रिमिनल थे वो। क्रिमिनल थे वो भी? जी जी। उनके ऊपर भी आरोप थे क्या? चाचा के बारे में जानकारी है कि वो हिस्ट्री शीटर थे, बदमाश थे, कई मुकदमे दर्ज है, अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वो तो सब पेपर में आ रहा है, आप लोग मीडिया में छाप रहे हैं। हाँ। हिस्ट्री शीटर वाला तो आप लोग खुद जानते हैं। हाँ, लेकिन पिताजी का क्या स्वभाव था पीड़िता के? पिता वो सब लोग एक ही तरह के थे, सबके आचरण एक ही तरह। तो उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी? अब ये तो हम नहीं बता सकते कहाँ मारपीट हुई, क्या हुआ।
ये बाद में पता चला कि वो ऐसा ऐसा हो गया, खत्म हो बाद गया। में क्या पता चला ये तो बता दीजिए। यही हुआ कि पकड़ गए, वो थाने गए, वो बंद हो गए, मारे गए, बंद खत्म हो गए। यहाँ तो हंगामा यही उठा रहा। थाने गए, मारे गए और खत्म हो गए। जी, यानी थाने गए, मारपीट जहाँ हुई हो, पकड़े गए, उसके बाद जेल गए, जेल में खत्म हो गए। मारपीट जहाँ हुई हो, हम तो ये बता नहीं तो सकते। फिर ये नहीं लगा कि हो सकता है कि मारपीट में थाने गए। कुलदीप सिंगर के ऊपर आरोप लग गए हैं इसलिए मरवा दिया गया हो, ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा अफवाह नहीं, उड़ी। कुलदीप सिंह से तो बहुत से आरोप, तो किसको किसको मरवा देंगे। इसी मामले में तो अभी वो जेल में बंद हैं। किस कुलदीप सिंह ने किसी को आज तक मरवाया नहीं, किसको किसको मरवा देंगे। उनके ऊपर तो आरोप बहुत से हैं। आरोप बहुत से हैं लेकिन ऐसा कर नहीं सकते वो। जी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम तो बार बार ये कह रहे हैं क्या नाम है कुलदीप। आपका? उषा उषा जी क्या कहेंगी? वो जब अभी वो गई थी, हाँ, उसका क्या नाम, पीड़िता, हाँ। तो उसके साथ रेप जिसने किया है, यहाँ पर फैसला हुआ विधायक जी के दरवाजे, तो उसी में तो विधायक जी को पीस दिया। वो भाग गई थी, किसके साथ भागी थी? तिवारी थे, एक शुभम सिंह थे। शुभम सिंह थे। हाँ, फिर क्या हुआ था, कुछ याद है? अरे तो विधायक जी के यहाँ फैसला हुआ था, विधायक जी ने मतलब फैसला किया, फैसला करने के बाद काफी उसी में विधायक जी को लिखवा दिया। ये फैसला हुआ उनके यहाँ इसीलिए लिखवा दिया। ये बात आपको किसी ने बताई है? क्योंकि अभी आप कह रही थी कि हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, हम बहू हैं, यानी आपको किसी ने बात बताई ही होगी। क्या ये बात बताई गई है, उड़ाई गई है, इसलिए आपको पता है, या आप वहाँ पर मौजूद? भाग दौड़ मची थी। भागदौड़, आपका ये घर है, यहाँ पे सामने भागदौड़ मची हुई थी। हाँ, क्या हलचल थी, क्या कुछ हो रहा था? अरे उनके चाचा महेश सिंह आए थे। महेश सिंह मौजूद थे उस पंचायत में? हाँ, पंचायत को नहीं जानते। हाँ। महेश सिंह आए थे जब वो लड़की वहाँ बग गई थी, कानपुर के आगे, क्या नाम, बंथरा? अरे नहीं, बंथरा नहीं, रावतपुर के आगे। रावतपुर के आगे भाग गई थी। हाँ, हाँ। शुभम सिंह के साथ भागी थी? नहीं, एक कोई तिवारी भी कोई है। तिवारी भी था, ठीक है। जी। फिर क्या हुआ था? अब हुआ क्या था कि वहाँ पर तो हम मौके पर थे नहीं। वो मोबाइल में आप खुद ही सुन रही हैं कि मतलब हमको मोबाइल में जो सुना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उससे इतर गांव में क्या कुछ चर्चा थी उसको लेकर? गाँव में, हाँ, गांव में तो चर्चा हो ही जाती है। अगर किसी की बिटिया गांव में भाग जाए तो इसकी चर्चा तो बहुत ज्यादा होती है, खासतौर से औरतों के बीच में। तो यहाँ पर क्या कुछ चर्चाएं थी? यहाँ पर क्या मतलब ये मालूम हुआ था कि भाग गई है। ये मालूम हुआ था कि भाग गई है, ऐसा तो नहीं ना कि ये मनगढ़ंत कहानी बना दी गई हो कि वो भाग गई थी, ऐसा बोलना है? भाग गई थी। हाँ? भाग गई थी। भाग गई थी, जी सही बात है कि ये भाग गई। हाँ, ये भाग गई थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ, यही सब बवाल चलते रहे। उसके बाद बवाली हो रहे थे, पंचायत हो रही थी। ठीक है, देखिए कुछ बातें जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक पीड़िता किसी शुभम सिंह नाम के युवक के साथ भाग गई थी। उसके बाद पंचायत बैठाई गई विधायक आवास पर ही, और जितनी जानकारी मिल पा रही है उस पंचायत में ये धमकी दी गई थी कि ये चर्चा चल रही थी कि धमकाया जा रहा है पीड़ित परिवार के द्वारा कि अगर नहीं माने या कार्रवाई नहीं करवाई तो फिर हम विधायक जी को भी फंसा लेंगे, और इसी वजह से उन्हें फंसा दिया गया। लेकिन ये लोग जो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इसका फैसला अदालत खुद करेगी। क्योंकि अदालत भावनाओं से नहीं चलती है। अदालत में ये नहीं देखा जाता है कि जन भावनाएं क्या हैं। कुछ लोग अभी ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे बीते दिनों में कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे इतर सुप्रीम कोर्ट ने बेल इसलिए निरस्त कर दी क्योंकि जन भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट कभी भी किसी की भावना पर नहीं चलती है। कोर्ट इस बात से नहीं चलती है, इस बात से वहाँ पर न्याय तय नहीं होता है, जस्टिस नहीं तय किया जाता है कि मीडिया क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है। कोर्ट इस बिना पर काम करती है
कि सबूत क्या कह रहे हैं, और सबूतों के बिना पर ही, सबूतों के बेसिस पर ही शायद निचली अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी पाया था, दोषी करार दिया था और उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर की थी। लेकिन अब सुप्रीम जजमेंट क्या आएगा इस मामले का, ये वक्त बताएगा। कुछ और लोग हैं यहाँ। क्या नाम है भाई? गोपाल मिश्रा। मैम, हम लोग जो यहाँ बताते हैं, हाँ। अभी तक कई लोग पूछ चुके हैं, कई लोग आ चुके हैं, हाँ। लेकिन हमारी न्यूज़ मैम चैनल तक पहुँचाई ही नहीं जाती, कभी कहीं दिखाई ही नहीं जाती। अगर कोई बात हम बोलना चाहते हैं तो कुछ बताता ही नहीं कोई। मैम, अगर जो सत्य है हम जो बोलते हैं वो अगर वो दिखाएं तो हम माने। हाँ। जब वो चीज़ दिखाओगे नहीं तो न्याय आप कैसे लोगों से मिलेगा? बातचीत की जाती है, लेकिन आप लोगों की बात रखी नहीं जाती है कि रखी आप नहीं क्या जाती। कह रहे हैं। मैम, आज ठीक तक है, कोई अभी बात नहीं अभी रखी आप गई क्या है। बताना चाह रहे हैं ये बताइए इस अभी हम मामले यही बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल विधायक जी को निर्दोष फंसाया गया। उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। और हमारा ये माखी गांव में क्या, पूरे अन्य क्षेत्र में आप पूछ लीजिए, उनको कोई गलत बता ही नहीं सकता है। बस इतना हम कहना चाहते हैं। विधायक जी को कोई गलत नहीं बता सकता। जब 2017 में घटना हुई थी, क्या उम्र रही होगी आपकी? जब हमारी उम्र एक 13-14 साल होगी। 13-14 साल। क्या माहौल था गांव का उस वक्त? गांव का माहौल तो बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन जो उन्होंने कहा, पीड़िता ने जो आरोप उन पे लगाए, ये सब बिल्कुल गलत है। आप किस बिना पर ये कह सकते हैं कि आरोप गलत हैं, पीड़िता गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है? क्योंकि मैम, अभी कॉल रिकॉर्डिंग तुमने सुनी होगी। कॉल रिकॉर्डिंग की बात मत करिए। आप किस बिना पर, क्योंकि देखिए आज एआई का ज़माना है, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, और अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग हम और आप सुन रहे हैं तो जज भी बैठे हैं, न्यायालय इसीलिए है, उन्होंने भी सुनी होगी ना, सुनी होगी। सीबीआई ने भी सुनी होगी ना। सीबीआई यहाँ तक आई ही नहीं, कभी जांच ही नहीं किया, तो वो सुनेंगे क्या? यहाँ सीबीआई किसी से गांव में नहीं- आके जांच नहीं की। कोई जांच नहीं हुई, यहाँ किसी ने पूछा तक भी नहीं। तो बताओ ऐसे कैसे जांच हो जाएगी? सीबीआई तो अपने तरीके से ही काम कर रही थी ना। सीबीआई वहां गई जहां उनको लगा कि फाइंडिंग्स मिल सकती है, उन्होंने अपने गवाह पेश किए। मैम, जैसे गवाह पेश किए, ठीक। हाँ। अब जैसे गांव है, मोहल्ला है, यहीं के विधायक जी रहने वाले हैं, तो आप मोहल्ले में आओगे, जानकारी लोगे, जब ही तो बताओगे। कोई यहाँ पूछा ही नहीं। जन भावनाएं थोड़ी ना फैसला करती हैं कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, जन या भावना। भावनाओं से फैसला किया जाएगा? क्योंकि हमारा मन कह रहा है कि वो दोषी नहीं है, इसलिए वो दोषी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि वो दोषी नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उनको गलत फंसाया गया। गलत फंसाया गया। गलत फंसाया गया। पीड़िता के परिवार में किसी से बातचीत होती थी तुम्हारी? हमारी तो किसी से बातचीत नहीं, वो बातचीत करने के लायक ही नहीं थे। इतने बिगड़ालू व्यक्ति थे कि उनसे बात क्या होगी। बिगड़ालू व्यक्ति थे। और क्या स्वभाव था, क्या नेचर था उनके अरे परिवार वो का? तो हमेशा से गुंडा थे, वो तो हमेशा बहुत बड़े माफिया थे। चाहे विधायक हो, चाहे महेश सिंह हो, चाहे महेश सिंह के वो पप्पू सिंह भाई हों। ये तो हमेशा से, जब से हम बचपन से बड़े हुए तब से वो पप्पू सिंह भी गुंडा थे, यानी पीड़िता के पिता? हाँ, वो भी गुंडा थे। जेल में उनकी मौत हुई थी, खबर आई होगी। हाँ, आई थी। उस वक्त हालांकि छोटे बच्चे ही थे, 13-14 साल के, नहीं, लेकिन क्या कुछ चर्चाएं चल रही थी, कुछ मालूम है? चर्चाएं यही चल रही थी कि मारपीट हुई है, लेकिन मैम ये जो विधायक जी पे आरोप लगाया गया, ये तो बिल्कुल गलत लगाया गया। आरोप गलत है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबका एक सुर में यही कहना है कि विधायक जी पर जो रेप का आरोप है वो बिल्कुल गलत लगाया गया है। वो किसी के साथ उनकी अनबन नहीं थी। वो जब राह पर चलते भी थे सड़क पर तो सर नीचे करके चलते थे, किसी की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं थे, और उनके ऊपर रेप का आरोप लगा दिया गया सिर्फ और सिर्फ आपसी रंजिश में। देखिए गांव देहात की अगर बात की जाए तो आपसी रंजिश के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा मामला हो, जैसा कि इस केस में भी ये गांव वाले बता रहे हैं कि राजनीतिक रंजिश ही थी दो परिवारों के बीच में, जिसने इतने बड़े विवाद का रूप ले लिया। और इसी में एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिनका कभी यहाँ पे सिक्का चलता था, उन्होंने अपने पद को तो खोया ही, विधायक की कुर्सी तो खोई ही, सम्मान भी खोया, इज्जत भी खोई, और पूरा परिवार जो है, उनका पूरा साम्राज्य जो है वो तहस नहस हो गया। और आलम यह है कि आज उनके आवास पर पंछी जो हैं वो भी नजर नहीं आते हैं, चिड़िया पंख नहीं फड़फड़ाती है, आवास पर सन्नाटा पसरा है। उस आवास पर जहाँ कभी लोगों का हुजूम उमड़ा करता था,
जन सुनवाई करते थे विधायक जी, लेकिन आज वहाँ की तस्वीरें बिल्कुल इतर हैं, बिल्कुल उलट हैं उस पूरे मामले से। सच क्या है, सच्चाई क्या है उन्नाव रेप केस की? क्या दास्तान है जो अब तक छुपी थी? क्या वजह है कि हम अक्सर ये खबरों में पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि माखी की जनता, माखी के लोग, उन्नाव के लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि सिंगर रेपिस्ट हो सकते हैं, सिंगर रेप कर सकते हैं। रेपिस्ट है या नहीं, ये जवाब न्यायालय देगा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये है। मैं, क्या नाम है? दीपक सिंह। दीपक, मैं पीड़िता क्या? का पहले बता दूं रिश्तेदार भी हूँ, मेरी भांजी लगती है, मैं उसका मामा भी हूँ। आप पीड़िता के मामा हैं? जी जी, काफी 7.5 साल से मैं देख रहा था उसका ड्रामा। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसके बाद में उसने मुझे भी धमकी दी, FIR लिखा दूंगी। उसके बाद मैंने बोलना चालू किया, जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ। उस पर मुझे धमकी आ रही है। अलका लांबा ने भी ट्वीट किया, मैं अभी ट्वीट भी आपको दिखा रहा हूँ, वो भी धमकी दे रही। मैंने यही लिखा कि अगर पीड़िता सत्य थी, उसकी माँ को विधानसभा से 2022 में कांग्रेस ने टिकट दिया था, तो उसे 1400 वोट क्यों मिले, सहानुभूति जनता की क्यों नहीं मिली? उस पर अलका लांबा सबसे ज्यादा सहानुभूति तो इस गांव की होनी चाहिए, क्योंकि गांव की बिटिया है जिसके साथ कुकर्म हुआ है। जी जी, अगर वो सही उनके सपोर्ट में क्यों नहीं है? डर है क्या आप लोग को कुलदीप सिंगर का डर है? नहीं नहीं, मैं पीड़िता का रिश्तेदार हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। अगर वो सही होती तो मैं उसके साथ खड़ा होता। कुलदीप सिंगर का किस बात का डर, किस लिए हम डरेंगे? अगर सत्य होता तो हम उसके साथ खड़े होते। सबसे बड़े तो गुंडे ये लोग थे ना। 1993 से अपराधिक परिवार कैसा था पीड़िता का? पीड़िता के परिवार पर अभी भी इसके चाचा पर 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। और इसके जो बड़े दादा थे, जिनके पिताजी, पीड़िता के जो पिताजी थे, उनकी कस्टडी में हत्या हो गई। इसी आरोप में अभी जी कुलदीप सिंह सेंगर को जी बहुत अच्छा सजा भी हुई है। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जो कस्टडी में सजा हुई, ये लड़ाई शुरू हुई एक हमारे ही जनपद के नवाबगंज ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, जिनका नाम था अवधेश प्रताप सिंह, उनके लड़के का नाम था धीरेन्द्र प्रताप सिंह। उनसे विधायक जी की चुनावी रंजिश थी, वो जेल में घोटाले में बंद थे। जिस दिन पीड़िता के पिताजी जेल गए, एक दिन पहले उसकी जमानत हो चुकी थी धीरेन्द्र की, लेकिन कुछ कागजी दस्तावेजों का लफड़ा बताकर वो जेल से बाहर नहीं निकले। जब पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गई, उसके एक दिन बाद वो जेल के बाहर निकले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पर भी तो सवाल उठना चाहिए कि वो जमानत होने के बाद जेल में क्या कर रहे थे। कहीं ना कहीं धीरेन्द्र सिंह का हाथ है पीड़िता के पिता के मृत्यु में। मैं खुल के कह रहा हूँ, के पिता की मौत में धीरेन्द्र सिंह का हाथ है, ये दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जमानत के बावजूद वो जेल के अंदर थे। जी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्षी है, ये जेल के साक्षी हैं कि जेल में रुका था 2 दिन तक धीरेन्द्र सिंह। तो ये साक्ष्य सीबीआई को क्यों नहीं नजर आए? अब पता नहीं सीबीआई क्या कर रही, किस दबाव में है, किस प्रेशर में है, राहुल गांधी के दबाव में है या जनता। राहुल गांधी कहते हैं सीबीआई मोदी सरकार के प्रेशर में, आप कह रहे हैं राहुल गांधी के दबाव में सीबीआई है। राहुल गांधी के दबाव में सीबीआई है। जो जनता आज तक उन्नाव जिले के इस मामले में काखा गा नहीं जानती है, वो चिल्ला रही, धरने पे बैठी है। अगर इतनी ही सही थी पीड़िता, तो उन्नाव जनपद की जनता क्यों नहीं उसके साथ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर शुरू से कह रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, पॉलीग्राफी करा ली जाए, पीड़िता क्यों नहीं तैयार है इस चीज के लिए? मैं अदालत से मांग करता हूं, सरकार से भी, कि इसका नार्को टेस्ट कराया जाए, वो भी लाइव प्रसारण किया जाए, जिससे ये सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल न खड़े कर सके। नहीं तो आगे चल के जिस तरीके से इसने हाई कोर्ट पे सवाल खड़े किए, आगे चल के इसका ड्रामा चालू रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट किसी के ड्रामे से, किसी की भावनाओं से थोड़ी ना चलती है। कोर्ट तो सबूतों के बिना पर फैसला सुनाती है। हम लोग भी धरना प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन हमने न्यायालय का सम्मान किया। 7.5 साल हम लोगों ने कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि हमें अदालत पर भरोसा था। आज भी न्यायालय पे हमें भरोसा है, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है कि हमारे तथ्यों पर हम लोग, विधायक जी निर्दोष हैं। वो बिल्कुल ही निष्पक्ष जांच होगी इसमें, और सबूत हमारे रखे जाएंगे। 2 हफ्ते का समय दिया है, उसके बाद में निर्दोष साबित होकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए, इन लोगों का दावा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कुलदीप सेंगर के हक में आएगा, क्योंकि वो निर्दोष है। लेकिन क्या फैसला होगा, कब आएगा, ये तो वक्त बताएगा।
अगर कुलदीप सेंगर निर्दोष हैं, 1% भी इसका चांस है और उन्होंने अपने जीवन के 8 साल जेल के अंदर बिता दिए, काट दिए, तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा उस सिस्टम पर भी होगा जिसने हाय तौबा मचा दी। अंडर प्रेशर पूरे मुकदमे में, पूरे केस में खूब गुमराह करने की कोशिश की गई, चाहे वो पीड़िता का पक्ष हो, चाहे वो सिंगर का पक्ष हो। अगर सिस्टम ठीक से काम करता फ्रॉम द फर्स्ट डे, अगर प्रशासन ने अपना काम बखूबी किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि इस पर इतनी बहस करनी पड़ती। राजेश अवस्थी। राजेश जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जो यहाँ पे चल रहा है हमारे गांव की मैटर है, इसमें कुलदीप सेंगर को मोहरा बना के क्यों फांसा गया है? 8 साल से जेल काट रहे। मोहरा बनाया कुलदीप सेंगर को? मीडिया ने और विपक्षियों ने। गांव का मैटर है, बगल की लड़की है, जैसे हमारी वो बहन है तैसे हमारे गांव के भैया हैं। हाँ। लेकिन ये गरीबों का मसीहा है, देवता है। हाँ। लेकिन इनको मोहरा बना के क्यों फांस दिया गया मीडिया में? वो दिल्ली में, वहाँ दिल्ली में वो जो धरना चल रहा है, अगर हमारे उन्नाव में वो धरना धरे तो हम लोग समझें कि उनको गलत हुआ, लेकिन उन्नाव में वो नहीं कर रहे हैं धरना, दिल्ली में धरना धर रहे हैं। जब हमारे गांव के भैया को थोड़ा कोर्ट ने इंसाफ दिया तो उसको तुरंत विपक्षियों ने चढ़ बैठा। तो ये गलत है, कोर्ट का जो न्यायालय ने दिया है फैसला 8 साल बाद, तो उस पर गलत हुआ है जी। लेकिन हम लोगों की कोमलेर जब सुना 23 तारीख को तो खुश हुए, लेकिन जब दिल्ली में धरना चालू हो गया तो विपक्षियों तो हंस रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो भैया के न्याय था वो तो फिर जेल में हो गया, तिहाड़ में। तो ये अब 4 हफ्ता का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ईश्वर का अगर सत्य की विजय होगी होगी होगी, लेकिन विपक्षियों नहीं होने दे रहे। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? अभी वो सुप्रीम कोर्ट पर भी जो यूं ही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला कर दिया। हाँ, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में, कुलदीप सेंगर के पक्ष में? हमारे पक्ष में क्यों आए? सत्य के पक्ष में जाए सुप्रीम कोर्ट। कोई हम या कुलदीप सेंगर का कोई गुलाम है क्या सुप्रीम कोर्ट? है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का गुलाम है? तुम लोगों की वजह से हो हल्ला मचाने की वजह से 45 दिन में चार्जशीट लगवा के जबरियां सजा करवा दी, पूरा देश खुश हो गए, पूरा देश खुश हो गए। 19 महीना इतना प्रेशर बनाया गया, 19 महीना जिस केस में सीबीआई जांच करती रही, 19 महीने में उसको एक तथ्य नहीं मिला। झूठ एक्सीडेंट, वो नॉर्मली यूं ही एक्सीडेंट था, किसी ने करवाया नहीं था। आप लोगों ने भी सुना होगा उस केस में वो बरी हो गए, बस एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों ने चिल्ला दिया कि कुलदीप सेंगर ने करवा दिया, उनका केस दिल्ली जाए, हर जगह जाए, और फालतू का केवल मीडिया हो हल्ला मचाए। ये इस गांव का अगर एक बच्चा कही दे कि वो ऐसे व्यक्ति थे तो हम मान लें। हाँ, वही 400 कुलदीप सेंगर निर्दोष, जो सीआरपीएफ हो जमाना जगधर की मांग कर, आप लोग भी जानते हो, सब जानते हो, लेकिन आप लोगों को, उन लोगों, आप क्यों आते हो? कौन भेजता है? ये दिल्ली मीडिया को रुपए कौन देता है? ऐसे न कहीं नहीं मैडम मीडिया जाती है। हमारे यहाँ भी 2-2 टके पे मीडिया सब CSC और हर जगह घूम रहे हैं। जो न्यूज चल रहे हैं वो 17 के चल रहे हैं जी। सच्चाई आप क्यों? जो न्यूज चल रहे हैं वो 17 के चल रहे हैं। आज के न्यूज चलाइए, आज के न्यूज नहीं चल रहे हैं। जो हम लोग बोल रहे हैं आप लोग भेजो, बेशक आ जाए, हम इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं ना। जो न्यूज आ रहे हैं वो 17 के आ रहे हैं, 17 के सब झूठ आ रहे हैं। जो हुआ तो हुआ, आज के दिखाइए। क्यों? जो हुआ उसी के बिना पर तो फैसला आएगा ना कोर्ट का। आप ऐसे वहाँ बताते हैं। निचली अदालत ने जो उम्र कैद का फैसला सुनाया वो सबूतों के बिना पर ही तो के बयान पे सुनाया, लेकिन सबूत विधायक जी के जो हैं उसके आज तक कोई सबूत बताए, कोई मीडिया में या समाचार में आया हो तो बताइए। निचली अदालत ने फैसला सिर्फ और सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पे सुनाया है। विधायक कुलदीप सेंगर की लड़कियां सबूत लेके बैठी हुई हैं, हर बात के लिए तैयार हैं कि जो बताइए मैं उस पर तथ्य में जवाब दे रही हूँ। लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आज तक पीड़िता ने एक भी सबूत दिया है इस बात का कि ये सबूत है कि रेप हुआ, सिर्फ बयान के आधार पे। और अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट को सीधा आरोप लगा दिया 50 करोड़ में बिक गए, और आप लोगों ने उनको दिखाया। ये क्या हो रहा है देश में? सिर्फ एक आदमी की सुनी जाएगी, दूसरा सब बिक रहा है, हम लोग सब बिक गए। मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है क्या? और क्या? राजनीतिकरण, ये तो देश को बर्बाद किया जा रहा है। इसमें राजनीति कहाँ शब्द आ गया? इसमें राजनीति शब्द कहाँ से आ गया? अब दिल्ली के लोग क्या जाने कुलदीप सेंगर कौन है? हम जयपुर मूर्ति लेने गए थे, वहाँ की तो जयपुर वो दुकानदार बोला कुलदीप सेंगर को फांसी हो गई, उसको तो उन्नाव का बलात्कारी बहुत हाईलाइट रहता। तो हमने उससे पूछा तू जानता है उसको?
जानता है हम उसी गांव से आ रहे हैं, समझे। आपने जो राजनीति की बात बताई, हाँ, इसमें कौन आपको सी बता दूं 2019 से वो कांग्रेस के हैं, 2022 में उन्होंने उन्नाव सदर से कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ा है, तो राजनीति तो खुला है। हाँ? राहुल गांधी का प्रत्याशी है तो उसको बुलाएंगे ही ना। वो उन्होंने कौन से बड़ी बात कर दी उसमें। राहुल गांधी का प्रत्याशी है हमारे उन्नाव सदर का 2022 का, उन्होंने चुनाव लड़ा है बाकायदा कांग्रेस की सीट पे, और विधायक जी ने भाजपा पीड़िता की माने जी, और विधायक जी ने भाजपा से लड़ा है, तो राजनीति तो है ही खुली। आप लोग बना रहे हैं, खाली सिर्फ दिखा रहे हैं कि 50 करोड़ में। कुलदीप सेंगर राजनीति का मोहरा बन गए। बिल्कुल बन गए। आप लोगों ने क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? रामधनी तिवारी। क्या हुआ था साल 2017 में यहाँ? साहब बिल्कुल गलत ये हुआ, मतलब इन्होंने गलत रंजिशों से फंसाया और ऐसे ही कोई बात नहीं थी, बिल्कुल कतई। और उसके पहले हुआ था तो वो लड़की तो जो इन्होंने 76 किया तो वो सब जेल गए थे। और मतलब वो सब कौन जेल गए थे? वो छूट गए जो कौन? नरेश तिवारी, शुभम सिंह, ब्रजेश यादव, वो लोगों की 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट से जमानत हो गई। कभी इसका तब कभी हाई कोर्ट नहीं बिका, लखनऊ हाई कोर्ट नहीं बिका, सिंगल बेंच से जमानत हुई, 3 महीने के अंदर जमानत हो गई उन तीनों की। वो आराम से बाहर हैं। इस केस में 8.5 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच से जमानत हुई है, और हाई कोर्ट पूरा बिक गया। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही पूरा गांव बोला था जब SIT आई थी, जैसे आज खड़े हैं, पूरा गांव इकट्ठा था, तब वो बोला ये गांव के है ही नहीं, इनका आधार, आपके हम आधार डाल के लाए हैं क्या जेब में? यहाँ कोई आधार डाले? किस गांव के हैं आप? अरे इसी गांव में रहते हैं, और कहाँ? अभी हम अंदर जाके लोगों से भी बातचीत किए हैं, घर घर जाके मैडम यहाँ माखी गांव है मेरा जी, माखी गांव है। लेकिन माखी गांव में किसी मोहल्ले में, किसी कोने में, जिले में जाइए, कुलदीप सेंगर के खिलाफ 2-4 तो भले बोल दे, लेकिन देखिए कह रही मामा, ये देखिए सुन लीजिए रिकॉर्डिंग। आपके पिताजी हत्या करवाई, उसके पहले अबे सुनना, ये मामा कहेंगी मुझको। मैं इतना छोटा नहीं हूँ, ठीक है। जब तुम्हारे पापा जेल गए थे, जो बात तथ्य पे बात करेंगे काट देंगे। अरे हमें नहीं पता मामा, क्योंकि मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी। हमें धीरेन्द्र की जमानत हुई थी, वो जेल में क्या कर रहे थे? एक लड़की के साथ गलत करना, उसके पिता को अपने खाली मेरी बात सुनिए, आप सही होते कुलदीप सेंगर से मैं डरता नहीं हूँ, पूछ लेना किसी से भी। हम भी नहीं डरते भैया, हमारे साथ गलत हुआ है, अपना दर्द दुनिया के आगे बयां कर रहे हैं। हाँ जी, तो बयां करिए, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ। संविधान में मुझे बोलने का राइट है। मेरा भी राइट है बोलने का। जी बिल्कुल बोलिए, बोलने का राइट है। आपकी उम्र जो उनको जमानत मिली है मार्कशीट के हिसाब से, आप मेरी बात सुनिए, नॉर्मल सी बात, हर बात पे काट देते अपने बच्चे को जन्म देंगे, आपकी माँ जानेगी या उनके या अदर पार्टी जानेगी? आप सच्चाई बताइए, एक बार सोचिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। जन्म मेरे माँ के पेट से हुआ है, जन्म मेरी माँ ने दिया है, बचपन से मैं अपने मामा के यहाँ थी। मामा ये चीज गलत मत बोलिए, ताकि आपकी बेटी की हिम्मत टूट जाए, ऐसे उसको बलात्कारी को बाहर निकाल दिया जाए। मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब दे देना। सबसे पहले आपने क्या आरोप लगाया कि नरेश तिवारी, शुभम सिंह? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले उसने मेरे साथ रेप किया कुलदीप सिंह सेंगर ने, उसके बाद में अपराध कराया, फिर मुझे बेच दिया, फिर उसके बाद कर दिया। आज तो ये CBI मिल चुकी है, कुछ कोई ना भेजते रहे, लेकिन एक लड़की की रेप ये कानूनी अपराध है। यादव के हाथ बोला, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? शुभम सिंह का नाम नहीं लिया था तुमने? वो हमारे साथ गैंग रेप किए। ये देखो, उन्होंने इनके साथ गैंग रेप किया, कुलदीप सेंगर रेप किए थे। क्यों नहीं लिया? गैंग रेप केस CBI कोर्ट में चल रहा। अरे भैया मामा मेरी बात सुनिए, अभी गैंग रेप केस पेंडिंग में है, अभी सजा नहीं हुई है। मेरा गैंग रेप केस CBI कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा। को सजा कुलदीप सेंगर को निचली अदालत ने दिया 30,000 कोर्ट ने। जी जैसा वो अनपढ़ थे, वो जैसा बात था ना, जैसा आपने मेरी बात सुनिए, मेरी बात जज साहब वो अनपढ़ थे, इसने सजा सुनाई थी, जो जज साहब ने अब सुनाई है। ठीक है, तो देखिए ये पीड़िता के मामा हैं पीड़िता के, जो अभी एक ऑडियो क्लिप सुना रहे थे। बातचीत हो रही है पीड़िता से और इनका दावा है कि वो झूठ बोल रही है। इसको लेकर ही बातचीत हो रही थी, दोनों पक्षों में बातचीत हुई, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है और ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी
दावा किया गया था कि गैंगरेप हुआ। पीड़िता खुद आरोप लगा चुकी है कि उनका गैंगरेप हुआ था, फिर कुलदीप सिंह सेंगर ने भी उनका रेप किया। दो अलग अलग मामले अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं, अभी सुनवाई जारी है दोनों ही केसेस की। लेकिन अहम क्या है कि गैंगरेप के जो दोषी थे शुभम सिंह और नरेश तिवारी, वो तीनों आरोपी जो हैं ब्रजेश यादव, शुभम सिंह और तिवारी, तीनों ही जमानत पर अभी बाहर हैं। लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई तो हल्ला इसलिए मचा क्योंकि वो विधायक हैं और उनसे पीड़िता को डर है कि कहीं वो उनके साथ कुछ गलत ना कर दें, कहीं वो उनकी हत्या ना करा दें। इसलिए इस वजह से वो धरने पर बैठी थी और इसी वजह से यही वजह रही कि बेल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो सच है वो सामने आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर पर बस एक ही कहना है, खुले शब्दों में कहना है, किसी का डर के बिना ये लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट कभी नहीं हो सकते और सत्य अंततः जीतेगा, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। कानून अंधा नहीं है, ये साबित होकर रहेगा जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं और होना भी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा जब सुप्रीम फैसला आएगा। देखने वाली बात अहम ये होगी कि ये केस क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंजिश का शिकार है, कुलदीप सिंह सेंगर केवल एक मोहरा बनाए गए, या फिर इससे इतर जो पीड़िता बोल रही है वो सच है। ये तभी साफ हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि कोर्ट भावनाओं पर बात नहीं करती, कोर्ट शंकाओं पर बात नहीं करती, कोर्ट केवल और केवल सबूत देखती है और सबूतों में क्या है ये पता चल जाएगा जब सुप्रीम फैसला आएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन ईश्वित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।